वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में मैंने मेंशन किया था कि यूएई में लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग भी छुट्टी पे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे है हमारे लॉन्ग वीकेंड का थर्ड डे, सेकंड डे तो हम लोग कहीं भी नहीं गए। तो ये हमारे घर के पास ही एक ना मॉल है, तो वहाँ पे आए हैं हम गोलगप्पे खाने के लिए। मोहसिन को इतने ख़ास पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें ना खट्टा पानी अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत ज़्यादा वो ना डरते हैं खट्टे पानी से। तो मुझे और भाई को काफ़ी पसंद है, तो इसलिए फिर आज मुझे साथ मिला हुआ था, तो इसलिए हम लोग ना इधर आ गए हैं। फिर भी हमने कह के ना मोहसिन को भी 1-2 ट्राई करवा ही दिए थे कि आप भी थोड़े से ट्राई करके देखें। एक्चुअली यहाँ ना पहले नहीं मिलते थे, न्यूली ही एक पाकिस्तानी कैफ़ेटेरिया ओपन हुआ है, तो वहाँ से ना पाकिस्तानी स्टाइल का खाना भी मिलता है और गोलगप्पे भी मिलते हैं। और इस वजह से ना फिर बस कभी-कभी हम ना खाने के लिए आ जाते हैं। मोहसिन की हालत देखें यहाँ पे, तो कहते हैं वो मेरे तो ना कान में ऐसे लगता है जैसे सुई सी चुभने चुभने लग जाती है गोलगप्पे खाने से। भाई को भी पसंद है, तो बस मज़ा आ गया हमें खा के। तो साथ ही ना हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर किया था, तो क्योंकि बाहर अभी हमने थोड़ा-सा घूमना-फिरना भी था, शॉपिंग भी कुछ करनी थी, कुछ प्लान भी है और उसी से रिलेटेड आज का मेरा व्लॉग भी है। तो बस इसलिए फिर खाना मैंने तो पाकिस्तानी कैफ़ेटेरिया से ही कर लिया था ऑर्डर, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं ना समथिंग सिंपल सा ही लूँ। तो व्हाइट राइस थे उसके साथ, और मोहसिन ने और भाई ने और रुहान ने केएफसी ले लिया था अपने लिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे लुलु, कुछ शॉपिंग की चीज़ें थी। एक्चुअली हमारा प्लान बन रहा था कि कहीं ना बारबेक्यू करने के लिए जाया जाए, क्योंकि यही दिन होते हैं जब ना बाहर निकला जाता है, थोड़ी ऐसी आउटिंग होती है। वरना तो यूएई में तकरीबन 10 मंथ्स गर्मी ही होती है और 2 मंथ्स कह लें कि मौसम अच्छा होता है बाहर निकलने वाला। तो लॉन्ग वीकेंड भी था चूँकि, तो इसलिए फिर मोहसिन ने ना अपने एक फ्रेंड की फैमिली से राब्ता किया और उन्हें कहा कि चलें बारबेक्यू करने चलते हैं। पहले तो प्लान बना के जबल जैस चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आजकल ना 5 टू 6 दरजा हरारत चल रहा है। तो मोहसिन को बहुत शौक हो रहा था कि जैकेट्स लेके चलते हैं और कैंपिंग करेंगे। तो हाँ, बस फिर एंड टाइम पे उन्होंने ना प्रोग्राम फाइनल करने के बाद हमारे साथ माज़रत कर ली कि नहीं जा सकते। शायद बच्चे छोटे थे या कोई और वजह थी। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें बारबेक्यू तो नहीं हो सकता, तो हम लोग ना बर्गर वग़ैरह बनाते हैं। मतलब उसकी ना सामान लेके जाते हैं, तो सिलेंडर वाले चूल्हे पे ही बना लेंगे। तो इस एरिया में देखें कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है बारबेक्यू का सामान। और ये ना बाहर पिकनिक के लिए लेके जाने वाली एक बास्केट थी, मुझे इतनी पसंद आई। साथ में ही उन्होंने ना कटलरी दी हुई थी, मतलब सेट ही साथ में दिया हुआ था, और ये ना खाने को गरम रखने के लिए बड़ा अच्छा उसके अंदर ना इंतज़ाम किया गया था। तो इसी वजह से आजकल ना कोयले भी और कैंप्स वगैरह और ये चेयर्स बहुत ज़्यादा इन पे डील्स लगी होती हैं, और ना उन्होंने ना ऐसे स्टार्टिंग में ही लगाई होती हैं ताकि लोगों का ना देख के इसकी तरफ रुझान होने लग जाए। रोहान ने आते ही यहाँ पे झूले पे झूला लेना शुरू कर दिया था। तो बस फिर हम लोगों ने कीमा वगैरह लिया और कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स लेनी थी वो ली, और ना छोटा-सा एक चूल्हा है हमारे पास जिसके अंदर ना बॉटल वाला सिलेंडर जाता है, तो वो कुछ लिया। इस तरह की शॉपिंग वगैरह की हमने और हम लोग घर आ गए। तो यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम। मेरी मेहंदी का कलर देखें कितना डार्क हो गया हुआ है। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने ना लास्ट नाइट ही मतलब ऐसे प्लान किया हुआ था कि मैं ना कल मूली के पराठे बना लूँगी, ताकि शाम को निकलना है हमने, तो मुझे ना दोपहर में कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। हैवी सा नाश्ता किया होगा ना, तो चलो फिर चलता रहेगा काम। तो मैं सबको कह रही थी सही से ना फुल होके खाओ, ताकि बाद में ना फिर लंच में ना कुछ बनाना पड़े। तो मूलियाँ जो हैं वो रात को ही कद्दूकस करके रख दी थी। कुछ आटा ऑलरेडी था और कुछ मैंने ना अभी गूँध लिया था। ये वाला सामान जो हम लोग रात लेके आए हैं, पहले जो प्लान बना था कि बारबेक्यू करना है, तो उस हिसाब से ही हम लोगों ने ना ये 3 पैकेट्स जो हैं वो बर्गर बन्स के ले लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा थे। और मैं भाई को कह रही थी कि अब जब तक ये बर्गर ख़त्म नहीं होंगे ना आपको हमने जाने नहीं देना। तो ख़ैर फिर हमने एक और फैमिली से राब्ता किया, उन लोगों ने भी एग्री किया हमारे साथ कि चलें हम भी चलेंगे। एक्चुअली ज़्यादा लोग जाएँ ना तो मज़ा आता है और बच्चों को भी खेलने का मौका मिल जाता है। ये वाला बॉक्स जो है ना भाई लेके आए रोहान के लिए बिस्किट्स का, और इसकी अच्छी बात ये थी कि इसमें ना 2-3 वैरायटी के बिस्किट थे और सब अलग-अलग टाइप के थे। और दूसरा ये कि
पैकेट्स अलग अलग थे कि ये नहीं कि एक ही बार खोलो तो बाकी जो होते हैं ना वो फिर ऐसे नरम से हो जाते हैं। ये मैं रात ही लुलु से लेके आई, इसको ट्राई करूंगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है मैजिक वाटर, बालों को ना मॉइस्चर करने के लिए है। और थोड़ा वेयर वी आर गोइंग टुडे? बीच बीच और स्लाइड स्लाइड। ये भी एक जाना। अच्छा चलो ठीक है, ले जाना। ओके ध्यान देने की जाना। ओके ठीक है। यहाँ पे रोहान की डिस्कशन चल रही थी कि मैंने ये वाला टॉय साथ लेके जाना है। और चूंकि पहले हमारा बारबेक्यू का प्लान था तो इसलिए ना फिर मोहसिन स्वीट कॉर्न भी लेके आए थे वेजिटेबल मार्केट से। तो वो तो प्लान अब खत्म हो गया, कोयले वगैरह नहीं लेके जाएंगे तो इसलिए ये ना स्वीट कॉर्न भी हम लोग साथ नहीं लेके जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं ना मूली के पराठे बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। इनको ना काफ़ी सारा नमक लगा के तो निचोड़ दिया हुआ था क्रश करने के बाद। तो अभी मैं ना नमक नहीं डालूंगी इसके अंदर क्योंकि रात काफ़ी था, तो इसको फिर इसमें मसाले वगैरह जब डाल लेते हैं ना फिर एक बार चेक कर लिया जाता है। अगर तो ज़रूरत हो तो फिर दोबारा से डाल लें, बस बेसिक से मसाले ही जाते हैं। ये है कि अनारदाना मैं ज़रूर इसके अंदर डालती हूँ। मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया, ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड किया और कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी मैंने। और इसमें ना धनिया भी थोड़ा ज़्यादा ही जाए तो अच्छा लगता है। मतलब एक तो टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है और दूसरा ये कि बाय लुक भी मूली के पराठे जो है ना वो अच्छे लगते हैं। अभी इनको ना मैं अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी और मिक्स अप करने के बाद मैं इनको टेस्ट करूँगी। नमक मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था तो फिर मैंने और ऐड कर दिया था। तो चूँकि फ्रिज का आटा था ना तो थोड़ा मैंने पहले ही ऐसे पेड़े वगैरह करके रख लिए थे ताकि थोड़ा है ना इनको रेस्ट मिल जाए ना तो फिर पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर फ़ौरन से ही बनाना स्टार्ट कर दें तो फ्रिज का आटा जो है ना वो जल्दी खुलता नहीं है और बस हाथ दुखने लग जाते हैं आपके रोटी बेलते-बेलते ही। तो बस मैं ना साथ-साथ ही इन लोगों को देती जा रही थी कि आप लोग ना साथ-साथ ही खाएँ, फिर ही मज़ा आता है, मतलब गरम-गरम ही स्टफिंग वाले पराठे खाने का। तो रोहान साहब चूँकि ऑमलेट में प्याज़ भी नहीं खाते तो इसलिए फिर मैंने ट्राई ही नहीं किया कि मैं उसको मूली का पराठा दूँ। मैंने कहा आज ना इसके नखरे देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि अभी और तैयारियां भी करनी थी तो इसलिए फिर मैंने ना उसको ऑमलेट वाला पराठा बना दिया। मतलब कि सिंपल वाला ही एग था तो उसके ऊपर लगा दिया। मैंने कहा आप ये फीलिंग फुल होके नाश्ता कर लो ताकि ना हम और काम जो है ना वो कर सके। तो यहाँ पे चूंकि रात को काफ़ी चीज़ें वगैरह इधर उधर थी, डाइनिंग टेबल पे भी फुल चीज़ें भरी हुई हैं तो लिहाजा आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। सबने नाश्ता कर लिया हुआ था, यहाँ मेरी बारी थी नाश्ता करने की। और उसके बाद ना चिकन कीमा जो हम लेके आए थे ना उसकी मैरिनेशन करनी थी। तो मोहसिन करते हैं हमेशा मैरिनेशन इस तरह की चीज़ों की, तो खैर मैं भी पास ही खड़ी थी, ऐसे मशवरा भी हो जाता है। तो स्मोक पाउडर लिया है मैंने और नमक लिया है, यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर ऐड की है और थोड़ा सा ना तिक्का मसाला ऐड करेंगे जस्ट टेस्ट के लिए। वैसे घर के मसाले ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ना धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। चूँकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 2 केजी चिकन का कीमा था, तो इसलिए ना मसाले भी फिर उस हिसाब से ही डाले हैं। साबुत ज़ीरा डाल दिया और यहाँ पे थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। चिली फ्लेक्स थोड़ा हाथ रोक के ही डालते हैं क्योंकि ये ना फिर बहुत ज़्यादा ऐसे स्पाइसी सा हो जाता है। 2 प्याज़ लिए हैं हमने नॉर्मल साइज़ के तो उनको ना चॉप कर लिया। ये पहला बैच जो है ना ये ऐसे ही डाल दिया था, मतलब चॉप करने के बाद कीमे के अंदर। और दूसरा बैच जो था ना उसमें ज़ीरा और धनिया सॉरी अनारदाना मिक्स करके ना तो फिर हमने उसको चॉप किया था, इसलिए ये रेड-रेड सा नज़र आ रहा है। क्योंकि उसका ना वो थोड़ा ऐसे आधा-आधा कटा सा हो जाता है ना, उससे फिर टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है ज़ीरे का और इसका अनारदाना का। अभी ना सारे जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ना, इनको इसके अंदर डाल देंगे। ये जो चिकन का कीमा है, तो ये ना नाश्ते से पहले ही निकाल के रख लिया था कीमा ताकि ना थोड़ा डिफ्रोस्ट हो जाए। तो बस फिर चीज़ें जो है ना वो मैं निकाल-निकाल के देती जा रही थी क्योंकि इनको नहीं पता होता कौन-सा मसाला कहाँ रखा हुआ है, तो मैं फिर इसलिए भी पास खड़ी थी। तो यहाँ पे ग्लव पहन के उन्होंने किया, कह रहे बहुत ज़्यादा अभी भी ठंडा है और अंदर से ना थोड़ा कहीं-कहीं आइस भी फ़ील हो रही है। तो यहाँ थोड़ा-सा ना मुट्ठी भर इसमें धनिया ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कौन-सा हम सालन बना रहे हैं कि जिसमें धनिये का टेस्ट आना चाहिए। तो चूँकि ये जो चप्पल कबाब होते हैं ना उसमें टमाटर भी डलता है बिना सीड्स के, तो लेकिन वो तो नहीं, हमने ना इसके अंदर डाले थे, टोमेटो प्यूरी ऐड की थी। तो जो बाज़ार का टोमेटो पेस्ट होता है वो। तो अभी ना बाइंडिंग के लिए या तो फिर एग डाल लिया जाता है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्रेड के क्रम्ब्स। थोड़ा-सा टच जो है ना इसको हमने उसका तुर्किश कबाब का दिया है क्योंकि स्मोक पाउडर वगैरह ऐड किया है इसमें।
और थोड़ा-सा टच कह लें कि इसको हमने ना सिंपल जो कबाब की पैटी होती है ना इसकी बर्गर की वो वाला दे दिया। तो अभी ना उसी टाइम पे ना उसको अच्छी तरह से बाइंडिंग करके मिक्स करके तो तवे पे चेक कर लेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद फिर अब काम था कि तैयारी की जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह रखने वाली थी, चाय का सामान भी रखना था साथ और कुछ मौसम चेंज हो रहा है ना तो इस वजह से फिर कपड़े वगैरह मैंने तो अभी सर्दी के निकाले ही नहीं थे। तो मुझे ये था कि मैं ना कुछ पहनने वाला ऐसा रख लूँ क्योंकि ओपन एरिया होता है ना वहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही होती है और वैसे भी जहाँ हम जा रहे थे पार्क भी था और साथ में सी साइड भी था। तो इस वजह से फिर मैंने ना सूटकेस खोला है तो बस रैंडमली कुछ चीज़ें ले लूँगी। भाई भी घर से ऐसे तैयारी से नहीं आए थे कि हमने ऐसे पिकनिक के लिए जाना है। तो बस फिर उनके लिए भी ना कोई हुडी वगैरह रख लूँगी। रोहान को मैंने रेडी कर दिया था पहले ही नहला के उसने न्यू ड्रेस पहना था, तो बहुत खुश हो रहा था और जब उसने जैकेट देखी तो कह रहा किसकी है ये? तो बस वो ना उसको यहाँ पे ट्राई कर रहा था। लास्ट 1-2 व्लॉग्स में मुझे बहुत ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स ने जॉइन किया है तो मैं वार्मली वेलकम करती हूँ सबको। तो जिन लोगों ने मुझे न्यूली जॉइन किया है काइंडली आप ना कमेंट में मेंशन करें कि आपने मुझे कहाँ से जॉइन किया है और अपना नाम भी मेंशन करें ताकि मैं ना आपको बाय नेम वेलकम कर सकूँ। एंड आई एम मिसिंग माय ओल्ड सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे हर व्लॉग पे कमेंट्स करते थे लेकिन आई डोंट नो किस वजह से उनके अब कमेंट्स नहीं आ रहे और मुझे ना हमेशा उनके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। लाइक आयरा फैमिली व्लॉगर हैं और समरीन ज़रीफ हैं, इसी तरह से फ़रीदा व्लॉग्स हैं और एक और सब्सक्राइबर थी वो फैसलाबाद से थी, उनके ना कमेंट हर व्लॉग पे आते थे एंड आई एम मिसिंग देम। तो अगर आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ पे गायब हैं। तरह से 2 न्यू नेम है मेरे पास, हबीबा वाजिद और इश्तियाक अहमद आईडी का नेम है। तो इन्होंने मुझे कहा है कि आपने ना घर का हाउस टूर करवाएँ हमें और सेकंड ये कि आपने किचन की ऑर्गेनाइज़ेशन भी दिखाएँ। तो ऑलरेडी मैंने हाउस टूर पे वीडियो बना ली हुई है और इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं ना उसकी एडिटिंग करके तो जल्द ही आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह कमिंग सून है, मतलब लिस्ट में है ऑलरेडी। तो सेकंड ये कि नगीना कौसर और इसी तरह से नाज़ की दुनिया एक आईडी है, उन लोगों ने मुझे न्यूली जॉइन किया है और उनके ना 1-2 व्लॉग्स बैक मुझे हर व्लॉग पे कमेंट आ रहे हैं, वेलकम नगीना कौसर एंड नाज़ की दुनिया। तो आइंदा भी मेरे व्लॉग्स पे इसी तरह से कमेंट्स करते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हुए हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना था। पहले ना यहाँ पे ट्रॉलीज़ वगैरह मिल जाती थी सामान रखने के लिए तो अब उन्होंने वो बंद कर दी हैं। तो ये वाली छोटी-सी कार्ट है ये चलती है तो उन्होंने ना हमें पार्किंग से ही पिक कर लिया था, सामान वग़ैरह हम लोगों ने रख लिया, पार्किंग इतनी फुल थी। मोहसिन पार्किंग लगाने के बाद उन्होंने फिर हमें जॉइन किया, यहाँ मैं और रूहान और भाई सामान वग़ैरह रख के तो उस तरफ जा रहे थे जहाँ पे पार्क वाला एरिया था। साथ ही एक इस साइड पे सी साइड था और लोग इस कदर आप लोग देख सकते हैं कि कितना रश लगा हुआ था लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग एन्जॉय करने के लिए आए हुए थे। मैंने कहा ना कि इन्हीं दिनों में जस्ट लोग ना पिकनिक के लिए निकलते हैं क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा होता है और दूसरा ये कि लॉन्ग वीकेंड चल रहा था तो ये जगह हमेशा हम लोग ना इस साइड पे ही आके बैठते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे सी साइड नज़दीक होता है और दूसरा ये कि बच्चों का ना प्ले एरिया बिल्कुल नज़दीक ही है तो रोहान साहब फिर खुद ही अपनी पसंद से इधर-उधर घूमते घुमाते रहते हैं। पानी की हमने बड़ी बोतल ही रख ली थी क्योंकि आइस बॉक्स तो रखने की ज़रूरत नहीं थी, मौसम ही कुछ इस तरह का अच्छा-सा है, साथ में ना पंप वगैरह रख लिया था और मैं हँस रही थी, मैंने कहा इतने हम लोग ना गर्म कपड़े लेके आए हैं जैसे हम नानी के घर जा रहे हैं रहने के लिए। तो बस मोहसिन ने अभी हमें जॉइन नहीं किया था, मुझे तो जाते ही भूख फ़ील होने लग गई थी तो इसलिए मैंने बिस्किट खाना शुरू कर दिया। तो रूहान को ना थोड़ा ध्यान लगाने के लिए उसके साथ फुटबॉल खेल रही थी। अभी दूसरी फैमिली ने ना हमें जॉइन नहीं किया था, बस वो लोग भी ऑन द वे ही थे। अपनी शख्सियत को सँवारने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इतना खुद को मसरूफ़ कर लें कि दूसरों पर तनकीद करने का आपको मौका ही ना मिले और दूसरे आपके बारे में क्या तनकीद कर रहे हैं आपको ये भी सोचने का मौका ना मिले। तो खुद को हमेशा मसरूफ़ रखें और ये वो नुस्ख़ा कीमिया है जो इंसान को बेशुमार जिस्मानी और नफ़सियाती बीमारियों से महफूज़ रखता है। ज़ाहिर है जब आप दूसरों की परवाह ही नहीं करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो आप बहुत सारी स्ट्रेस और बहुत सारी परेशानियों से खुद को दूर रख लेंगे। यहाँ पे दूसरी फैमिली ने भी हमें जॉइन कर लिया था और वो ना घर से चिकन पुलाव बना के लेके आए थे और उनके भी शायद बच्चों को भूख लगी हुई थी। उन्होंने ना आते ही डालना शुरू कर दिए तो मुझे भी ऑलरेडी लगी हुई थी भूख तो फिर मैंने रूहान
रूहान को भी थोड़ा सा खिला दिया और खुद भी। तो यहाँ पे ना मगरिब के बाद का टाइम हो गया था और रूहान ने माशाल्लाह से इतना एंजॉय किया ना उन लोगों के साथ। 2 बच्चियां थी और माशाल्लाह से एक बेटा है उनका। वो सैंड वाले एरिया में भी गए हैं और खुद ही ऐसे इधर उधर फिरते फराते रहे हैं और ना ऐसे बाहर जाएं तो मोहसिन का शौक होता है कि मैं कुकिंग करूं। तो जब से ये वाला चूल्हा लिया है ना तो फ़ायदा ये हो गया है कि वो धुआं और फूंके नहीं मारनी पड़ती हमें कोयले जलाने के लिए। तो बस जो हम लोग ना घर से कीमा मैरिनेट करके लेके आए थे उसकी पैटीज़ वगैरह बनाई हैं और दूसरी साइड पे ना वो जो बर्गर के बन्स थे ना उनको फिर खोल के तो मैंने उसके ऊपर एक साइड पे मायोनीज़ लगाई है। लेट्स लीफ भी हम लोग घर से ही लेके आए थे, यहीं पे उनको वॉश किया है और एक-एक साइड पे ना केचप लगा के और दूसरी साइड पे ये मायोनीज़ लगा के तो मैं बर्गर रेडी कर लूँगी। मैंने पहले भी एक व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग बाहर गए थे तो बाहर इस तरह से बर्गर बनाए थे। तो एक ना मुझे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपने वो वाला व्लॉग क्यों नहीं शेयर किया, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ना अपनी पिकनिक भी शेयर कर लेती हूँ कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो किस तरह से इंजॉय करते हैं। तो बस इसी तरह से ना सब बर्गर्स जो है ना वो हमने रेडी कर लिए। हमारे साथ जो दूसरी फैमिली जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको भी बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो लोग ना फर्स्ट टाइम ही हमारे साथ ऐसे कहीं आउटिंग पे निकले थे। तो हमें भी उनके साथ जाने में बहुत मज़ा आया और उन लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। तो बस एंजॉय करने के बाद तकरीबन शायद 9 बजे का टाइम था जब हम लोग ना वहाँ से निकले हैं घर के लिए। हमने अपना लॉन्ग वीकेंड जो है वो खूब भरपूर तरीके से एंजॉय किया। तो होपफुली आप लोगों को भी आज की वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रेजेंस का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।